एक्सरसाइज 8.2 और आपका टीचर है मिस्टर मैथ सहीर अहमद। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी टेक्निक है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैं। कंडीशन में सर्किल की इक्वेशन गिवन है और विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, यानी वो जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ जब एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाए तो यहाँ आपको एक चीज़ सीखनी है। आपके पास क्योंकि डाटा में दो चीज़ें गिवन हैं, ठीक है, मैं दोनों का पार्टीशन बना के आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास जो गिवन है उसमें फर्स्ट है सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 और सेकेंडली आपके पास एंगल गिवन है वो है 45 डिग्री। ये दो चीज़ें गिवन है। तो सर्किल की जो जर्नल यानी एक तो एक जो गिवन सर्किल है इसको देख के आपको ये क्या क्लियर हो रहा है कि इसका सेंटर 0 0 है, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो ये कि इसकी जो जर्नल फॉर्म हम जिससे कंपेयर करते हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 के और देन आप लिख सकते हैं कि a इक्वल टू अंडर रूट 2। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, जो एंगल दिया है तो यहाँ स्लोप का कॉन्सेप्ट आप यूटिलाइज करेंगे। स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्लोप इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इसे कहते हैं इंक्लाइनेशन। तो m इक्वल टू टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 आपके पास आप चेक कीजिए कैलकुलेटर पे 1 होता है। अब आपको m भी पता है और a भी पता है, ये दो ही चीज़ें इसके तमाम पार्ट्स में पता हैं। पार्ट a है, b है, c है। अब आपको यहाँ पर वर्किंग करनी है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसके लिए अभी हमने कॉन्सेप्ट प्रीवियस एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है और सर्किल के लिए c की वैल्यू होती है प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसे हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। ये टेंजेंसी की कंडीशन है, कई क्वेश्चंस में आप यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ जब आप इसको c की वैल्यू को लिखेंगे एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह पे आ जाएगा a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। अब आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना है। तो y एज इट इज़, m आपके पास 1 है, x एज इट इज़ प्लस माइनस a आ गया रूट 2 और 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 2, यानी यहाँ हो जाएगा x 1 ज़ा x प्लस माइनस ये भी रूट 2 और ये भी सिंप्लीफाई होके हो जाएगा रूट 2। तो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 आपके पास आ जाएगा जस्ट 2, क्योंकि ये स्क्वायर बना लेगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो सकती है एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये हमारी दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी है। अगेन हमारे पास एक सर्किल गिवन है, ठीक है, और एंगल गिवन है 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जब गिवन को हम देखते हैं, यानी सर्किल की इक्वेशन है वो आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको कोफिशिएंट को ख़त्म करें, देन इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय आप 3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्किल बन गई। इसको इसकी जर्नल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयर कर दीजिए। तो देन ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/3 के आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
तो हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√3। ठीक है, अब ये वैल्यू जब आपके पास आ जाए तो अब हमारे पास दूसरी बात जो गिवन है वो एंगल गिवन था, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ स्लोप का फार्मूला आप यूज़ करेंगे m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो m इक्वल टू टेंजेंट 30, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर पे आएगी 1/√3। ठीक है, अब ये जब दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं a और m, तो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स के लिए आपके पास, यानी एक हेडिंग की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं y इक्वल टू mx। तो यहाँ प्लस माइनस जो c होता है, यहाँ c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a√1 प्लस m², कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लग जाएगी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, y इक्वल टू m है 1/√3 x एज इट इज़, प्लस माइनस a 1/√3 और फिर 1 प्लस m की जगह आ गया 1/√3 का स्क्वायर। अब ये y इक्वल टू 1/√3 x एज इट इज़, प्लस माइनस 1/√3 एज इट इज़, और हम इस रूट को सॉल्व कर लेते हैं 1 + 1/3। ठीक है, तो यहाँ हमें एलसीएम के साथ इसको सॉल्व करना होगा। ये भी हम सिमिलर एज इट इज़ लिख रहे हैं, प्लस माइनस 1/√3, और यहाँ पे कंडीशन एलसीएम आ जाएगा 3 + 1। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 3 + 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 3 + 1 कर देंगे 4, और फिर हम इसका रूट ले लेंगे 1/√3x प्लस माइनस 1/√3। और यहाँ देखें, ये जो कंडीशन आपके पास है पूरी, ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी, यानी 4 होगा, 4 का रूट आ जाएगा 2, और नीचे 3 है डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, तो इस स्टेप को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/√3x प्लस माइनस 2 × 1 = 2, और √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ अब हमें इसका एलसीएम लेना होगा। हम इसको यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं कि टेंजेंट लाइंस जो हैं वो एज इट इज़ ड्रॉप कर दें, और यहाँ इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख लें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमें इसका एलसीएम नीड होगा 3√3। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस माइनस 2√3, और ये 3√3 जो है वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3√3y इक्वल टू 3x प्लस माइनस 2√3। सो हमारे पास ये दो लाइंस आ गई टेंजेंट्स, 3√3y इक्वल टू 3x प्लस 2√3 और 3√3y इक्वल टू 3x माइनस 2√3। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 और पार्ट सी है। अगेन हमारे पास जो गिवन है उसमें सर्किल की इक्वेशन है। ठीक है, तो गिवन सर्किल जो है उससे हम उसी तरह वैल्यू a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। गिवन सर्किल है x² प्लस y² इक्वल टू 4, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x² प्लस y² इक्वल टू a²। सो a² इक्वल टू 4, देन हम लिख सकते हैं नाउ a इक्वल टू 2 जब आप स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो गिवन एंगल है, गिवन एंगल वो हमारे पास है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो हमारे पास फार्मूला है m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो वी कैन राइट एज टेंजेंट 60 डिग्री। तो अब आप टेंजेंट 60 डिग्री को चेक कर लीजिए कि टेंजेंट 60 डिग्री जो वैल्यू है वो है √3, तो स्लोप आ जाएगा हमारे पास √3। रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन, जो रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो है y इक्वल टू mx प्लस c,
ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे वाई इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। जब टेंजेंट लाइन आप की बात करेंगे तो एम एक्स सी को आप रिप्लेस कर देंगे उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से, ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये है सर्किल के लिए। यहाँ हम ये सर्किल की कंडीशन यूज़ करते हैं। तो y इक्वल टू एम, एम हमारे पास है √3x प्लस माइनस a है 2 और 1 प्लस m यानी √3 का स्क्वायर। तो ये हो गया y इक्वल टू √3x प्लस माइनस 2 और यह हमारे पास हो जाएगा 3 + 1 यानी √4 और √4 होता है 2, तो ये 2 2 हो जाएगा 4 यानी 2 2 हो गया 4। ये हमारी दो रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन आ गई, y इक्वल टू √3x प्लस 4 एंड y इक्वल टू √3x माइनस 4। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ गई। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब एक उससे आइडिया हो जाता है कि किस तरह कॉन्सेप्ट को जो है वो डिलीवर करना है, किस तरह स्टूडेंट्स को और बेहतर तौर पे समझ आ सकता है। ठीक है, तो फीडबैक बहुत मैटर करता है कि आपका जो सीखने का प्रोसेस है वो कितना अच्छा जा रहा है, ये ज़रूर बताइए। थैंक यू।